वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श मॉडल एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे स्कैटरिंग के बारे में और अन्य चीज़ों में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो रेनबो के बारे में बात करेंगे, इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे। इंद्रधनुष रेनबो क्या होता है, कब बनता है, क्या इसके लिए फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए। तो रेनबो आप ये देखते होंगे बरसात के समय में आसमान में आपको एक रंगीन चाप दिखाई देता है, कभी कभी उसे ही इंद्रधनुष कहा जाता है। बरसात में आसमान में दिखाई देने वाले रंगीन चाप को, उसमें सातों रंग होते हैं जो प्रिज्म से निकलते हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है वो 7 कलर्स का दिखाई देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आप इंद्रधनुष कहते हैं। तो जो वृत्ताकार चाप होता है छाया के अनुसार और इस हिसाब से दिखाया जाता है। जब बारिश की बूंदें वायुमंडल में उपस्थित हो, समझिएगा, जब बारिश की बूंदें वायुमंडल में आसमान में उपस्थित हो और धूप भी हो, यूँ नहीं है कि बारिश तो हो रही है और आपको हमेशा इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं, उस समय सूर्य की उपस्थिति का होना आवश्यक है। तो सूर्य की उपस्थिति की विपरीत दिशा में, इधर सूर्य इधर पीछे क्यों रहे, तो हमको इधर जो बारिश की बूंदें हैं ना, उनमें एक रंगीन चाप दिखाई देगा। वो कोई बारिश की बूंदें बड़ी हो या छोटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बारिश तेज हो कम हो, उससे मतलब नहीं है। बारिश की बूंद उपस्थित होनी चाहिए और धूप होनी चाहिए। तो सूर्य की स्थिति की विपरीत दिशा में वायुमंडल में एक रंगीन चाप दिखाई देगा। ये इसकी लोकेशन होती है। क्या होती है? सूर्य की उपस्थिति की विपरीत दिशा में। एक प्रश्न आ चुका है बोर्ड में कि जो इंद्रधनुष है उसमें कितनी बार अपवर्तन या परावर्तन या पूर्णांतिक परावर्तन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंद्रधनुष प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना का उदाहरण है। ये कलर को डिस्पर्ज कर रहा है। समझ आ रही बात? तो देखो कैसे बनता है, इसको आप पहले समझिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा मामला। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक बूंद में ले लेता हूँ, ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों बूंदे हैं। जब कोई प्रकाश, सूर्य की प्रकाश किरण इस बूंद में प्रवेश करती है, मैंने कहा कि जब अगर कोई मान लीजिए ग्लास लैब है तो सूर्य के प्रकाश की किरण जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, यूँ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। लेकिन अगर इसका जो प्रश्न है वो समतल नहीं है दोनों तरफ से, तो वहाँ पर जो कलर का डिस्पर्जन है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सनलाइट आएगी ये अपने 7 कलर्स में यहाँ पर डिस्पर्ज हो जाएगी। जहाँ से देखेंगे तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ से अभिलंब खिंच जाएगी, विलंब से घट जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। रेड कलर और वायलेट कलर, तो भाई वर्ड यही होगा ना, रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर नीचे। फिर ये वायलेट कलर ऐसे आएगा और यूँ निकलेगा। अरे अरे ऐसे कैसे हो रहा है, पता तो चल रहा है ना कैसे। मान लीजिए कि आप यहाँ पर इसका हो गया आपका पूर्णांतरिक परावर्तन इस जगह। अगर ये नहीं होगा तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये होता ही है, कन्फर्मली होता है। और मैं थोड़ा ऊपर से देखो ले जाता तो ये प्रकाश में थोड़ा और बड़े कोण पर पड़ती तो आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता। अभी यहाँ पर जो कोण छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यही अगर सूर्य के प्रकाश की यूँ आती और ऐसे इस तरह आती तो ये आपके कोण आपके बढ़ जाते हैं ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, माइंड में रखिएगा। अगर मैं ऐसे करता और यूँ करता, यहाँ भी बढ़ जाता, तो वो डायग्राम बनाने का तरीका है, कितनी एक्यूरेसी से डायग्राम बना रहे हैं आप। तो इस तरह से रेड कलर ऊपर रह जाएगा और वायलेट कलर नीचे। अब यहाँ से जब मैं इधर अभिलंब खींचूंगा और सतह से गिर जा रही है तो
प्रकाश किरण सीधे में जा करके और यहाँ से ऐसे खींचते, ये अभिलंब हो जाता है इसका। जब ये अभिलंब होता तो सघन से विलयन में जा रही तो सीधे में जाकर के अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार की प्रकाश किरण आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो रेड कलर है वो भी इससे, ये कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, समझ में आ रही बात नहीं आती। इस प्रेक्षक को, ये कौन सा कलर है, वायलेट कलर, ये कौन सा कलर है, रेड कलर। तो जो इंद्रधनुष होगा इस प्रेक्षक को एच दिखाई देगा, भाई वायलेट कलर तो यूं जा रहा है और सीधा, और रेड कलर यूं जा रहा है, तो रेड कलर ऊपर और वायलेट कलर नीचे इंद्रधनुष में दिखाई देता है। ध्यान रखिए, जैसा प्रिज्म में निकलता है कलर नीचे से दिखो, उसी वर्ण क्रम में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सातों कलर इसमें दिखाई देते हैं। और ये सभी के सभी 7 कलर जो होते हैं वर्ण, ये हमको मात्र 2 डिग्री के एंगल पर दिखाई देंगे। कितने डिग्री के एंगल पर, 2 डिग्री के एंगल पर दिखाई देंगे। तो इसको मैं अगर देखता हूँ, यहाँ प्रेक्षक कोई खड़ा है, तो ये जब रे इधर आएगी तो ये एंगल कुछ छोटा होगा, ये एंगल कुछ बड़ा हो जाएगा। तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल 40 डिग्री होता है और इसके द्वारा बनाया गया एंगल आपका 42 डिग्री हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस आ जाएगा आगे वो आपका 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जैसे यहाँ तक जा रही है, ये और नीचे होगी तो उतना एंगल इसका बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसके बीच का 2 डिग्री आ जाता है। तो ये सभी 7 कलर्स जो होते हैं वो हमें कितने डिग्री में, 2 डिग्री में पहले दिखाई देते हैं, जिनका वर्णक्रम प्रिज्म से प्राप्त होने वाले वर्णक्रम के अनुरूप होता है। नीचे से ऊपर की ओर द्विवियोग का क्रम होता है। इस इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। समझ आ रही, क्या कहेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्णक्रम जो दे रखा है ऐसा होता है। एक और इंद्रधनुष बनता है इसके अतिरिक्त, जिसे हम लोग द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्लियर हो रही तो आप ये पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये इसकी पूरी फिनोमिनन है। इसी तरीके से ये इंद्रधनुष प्राइमरी जो रेनबो है हमें प्राप्त हो जाता है। लगभग 99% प्राथमिक इंद्रधनुष ही बनता है, यही दिखाई देता है। द्वितीय इंद्रधनुष बनता ही नहीं है, बहुत रेयर केस बनता है। इसको मैं हटा देता हूँ। वर्ण पर ध्यान रखिएगा। द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष बहुत रेयर केस में बनता है, और ये जो द्वितीय इंद्रधनुष है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक ऊपर बनता है और बहुत हल्का होता है। यानी जो उसकी विजिबिलिटी होती है, या यूँ कह दो कि जो शाइनिंग होती है वो बहुत कम होती है, और वर्णक्रम उल्टा होता है। जैसे इसमें नीचे से बैगनी से ऊपर की ओर रेड था, उसमें ऊपर से बैगनी नीचे की ओर रेड आएगा। कैसे? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या हुआ था? प्राथमिक इंद्रधनुष में सूर्य का प्रकाश बनाती है यू, ठीक है ना, इस तरह से आया। तो इसमें एक बार टी आई आ गया, एक बार कोणांतरिक परिवर्तन, और जो रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन है वो 2 बार होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया था यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। लेकिन द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होगा और 2 बार ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। कैसे होगा देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास पानी की बूंद आपने ले ली,
ऐसे बहुत सारे लाखों बूंदे होंगी। तो इसमें सूर्य प्रकाश में कुछ इस तरह से जाने वाली, ऐसे जाएगी और फिर रुकेगी। एक बार यहाँ पर पुनर्वितरण है, एक बार यहाँ पर पुनर्वितरण होगा। समझ में आई बात नहीं आ रही? और उसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। बल्कि अब यहाँ से कहीं से निकाल दूँ, थोड़ा देखने में अच्छा है। तो यहाँ पर रखता है ऐसे एक की जगह से पेड़ जा रहा है। तो एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ पर अपवर्तन हुआ, 2 बार इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ। अब होता क्या है, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन में जो वर्णक्रम था वो इस तरह हो गया था। अगर एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन और हो जाता है तो जस्ट कलर का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या रहेगा, आपकी बार रेड कलर ऊपर चला जाएगा, वायलेट कलर नीचे। लेकिन जब इंद्रधनुष बनेगा तो ये बनना है पीछे की तरफ, इधर, तो ये कलर ऊपर जाएगा ऐसे, और ये वाला कलर इधर आ जाएगा। तो जो रेड कलर है पीछे बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, और वायलेट कलर ऊपर चला जाएगा, और ये बना देगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरह से वर्णक्रम से बनाता है। और किसी प्रेक्षक के लिए या पृथ्वी पर इनका जो एंगल होता है 50 डिग्री और 53 डिग्री। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो 3 डिग्री आता है। कितना आता है? 3 डिग्री। यानी ये सारा का सारा जो कलर है उसका जो फैलाव होता है वो 3 डिग्री पर होता है। यानी इसका फैलाव तो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कुछ चौड़ी पट्टी बनती है, लेकिन इसमें जो कलर होता है बहुत हल्का हो जाता है, बिल्कुल लाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 2 बार परिवर्तन हो गया, 2 बार परिवर्तन हो गया, तो इससे जो शाइनिंग है, जो इंटेंसिटी है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष इस प्रकार बनता है। यह मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ह्यूमन आई का डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ, और उसके जो दृष्टि दोष हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइम में। तो उसके जो दृष्टि दोष हैं उनको चित्र बना करके हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में उसको विस्तार से कैसे दो दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा, कैसा लेंस लगाएं, तो हम मानव नेत्र इस टॉपिक के साथ जोड़ देते हैं। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र क्या है? ऐसे यंत्र जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में काम करते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब के आकार को घटा बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रही, विभेदन क्षमता परिवर्तित कर सकते हैं, अधिक सुग्राह्यता के साथ देख सकते हैं प्रतिबिंबों को। ये कहलाते हैं आपके प्रकाशिक यंत्र। जैसे मेरा नेत्र, आपका नेत्र, यानी जो नेत्र है यह भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति के में संसूचित करता है, उसके प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए हम मानव नेत्र को भी प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। इसकी जो बेसिक फंडामेंटल जानकारी वही इसमें दी जाती है, क्योंकि एक पूरा थ्योरी है। तो उस थ्योरी को हम लिखने के बजाय इसको हम पहले एक बार सुनते ही समझ लेंगे, लिखना तो आपको आ जाएगा, पॉज करके भी आप लिख लेंगे। मानव नेत्र में
जो मुख्य भाग है जैसे कि आपका मानव नेत्र जो होता है वो लगभग ऐसा मानव की अंग है जिसका आकार परिवर्तित नहीं होता है। ये स्थायी आकार का जो है वो फिक्स आकार का रहता है। इसका डायमीटर लगभग आपका मानो कि 2 इंच के आसपास हो सकता है। और ये देखिए इसका जो डायग्राम उसको हम समझेंगे। ये नेत्र गोलक है, जो हमारा ये नेत्र है, ये नेत्र का जो गोलक है वो नेत्र गोलक का हमने स्थिति बना रखा है। यूँ देखें तो ऐसा चित्र है ये, यहाँ से ऐसे हमारे नेत्र में जो एक आपको ब्लैक कलर का, किसी का नेत्र भूरा, किसी का काला, किसी के नीली आंखें होती है, वो क्या होता है? तो वो हमारे नेत्र में सबसे जो ऊपर का कवर, एक पारदर्शी कवर होता है। चलो करते हैं। इस पारदर्शी कवर को हम कहते हैं और हम समझते जाइएगा। पारदर्शी कवर, पारदर्शी कवर के अंदर झुका हुआ उत्तल पृष्ठ का है, तो ये उत्तल लेंस जैसा भी व्यवहार करता है। कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के अंदर, इसको से समझिए, कॉर्निया के अंदर एक अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है। अपारदर्शी झिल्ली, उसका रंग कैसा हो सकता है? काला, भूरा, नीला, प्रायः काला होता है। अपारदर्शी झिल्ली अंदर लगी होती है और उसमें चिपकी जैसी रहती है, चिपकी जैसी रहती है। तो उस अपारदर्शी झिल्ली को हम लोग आइरिस कहते हैं। उस अपारदर्शी झिल्ली के बीच में एक छेद होता है। यूँ मान लो कि पॉलीथीन में, का पॉलीथीन का एक सीडी टाइप की, जो सीडी मान लो सीडी होती है, उसमें बीच में छेद होता है। वो सीडी अंदर चिपकी रहती है, काली कलर की सीडी या फ्लॉपी चिपकी रहती है अंदर, जिसमें कॉर्निया में इस तरह से ब्लैक कलर की एक झिल्ली रहती है। इस झिल्ली को हम लोग आइरिस कहते हैं। ओके, आइरिस अपारदर्शी होती है। इसके बीच में जो छिद्र होता है, इस छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? या परितालिका कहते हैं। बस इसी के अंदर से प्रकाश जाता है नेत्र के अंदर, इस छोटे वाले भाग से। इसके ठीक पीछे एक उत्तल प्रकृति का क्रिस्टलीय लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बीच में एक पर थोड़ा सा द्रव भरा रहता है, जिसे हम नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहा जाता है। ये लेंस पीछे कुछ मांसपेशियों की सहायता से ये ऐसे टिका रहता है। इन मांसपेशियों को हम लोग कहते हैं पक्षमाभि पेशियां। क्या कहते हैं इनको? पक्षमाभि पेशियां। इस जो नेत्र होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस हो गया। क्रिस्टलीय लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.44 के आसपास होता है, लगभग इसका 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इस तरीके से हमारे नेत्र में बहुत सारी झिल्लियाँ लगी रहती हैं। अब ये लास्ट में सबसे फाइनल झिल्ली लगी होती है।
पक्षमावी पेशियों के पीछे यहाँ पर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव भरा होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336 के आसपास, और इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले इलेक्ट्रोड का भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर टकराती है, ये जो अंतः पृष्ठ कहलाता है, ये इसका जो स्वच्छ मंडल या इसका आपको कहलाएगा रेटिना। क्या कहलाता है? ये रेटिना में बहुत सारे भाग होते हैं, पीत बिंदु होता है, क्षण शंकु होते हैं, जिनसे प्रकाश की तीव्रता और कलर का संसूचन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो यहीं से रेटिना है तो बस काम खत्म है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पीत बिंदु होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर पड़ती हैं रेटिना में, तो रेटिना द्वारा इनका संसूचन होता है। ओके, इनका संसूचन होगा। पहले से हमारे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फीड है जो हमें बता चुका। मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बनाया गया है, अब ए से चलने वाला प्रकाश जो हमारे नेत्र पर आ रहा है, ये चित्र आपके नेत्र पर जा रहा है, तो आप पहचानेंगे इसको ए, ये ए है। क्या है? ए है। क्यों? क्योंकि आपको मस्तिष्क में पहले से ही ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है कि उसको देखते ही इसका इमेज यहाँ पर उल्टा बनता है। भाई तो ये उत्तर लेंस है, यहाँ ऐसे ये देखिए, ये आया, ये बना हुआ है, ए से चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा बनाते हैं। समझ में आ रही बात? ये रेटिना है, ये रेटिना है, और रेटिना में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी अगर ये ए बी वस्तु ऐसे है तो ए डैश बी डैश ऐसे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर रेटिना में उल्टा प्रतिबिंब ऐसे आकर बनता है, और फिर इसका संसूचन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो नाड़ियाँ होती हैं, इनको आप कह सकते हो कि प्रकाश नाड़ी कह सकते हो इनको, ऑप्टिकल नर्वस होती है ये, तो ये है प्रकाश नाड़ी या ऑप्टिकल नर्वस होती है, या संसूचक कह सकते हो, या सूचना प्रदान करने वाली नाड़ी कह सकते हो। यहाँ से रेटिना में बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना इन प्रकाश नाड़ियों की सहायता से हमारे ब्रेन में जाती है। यहाँ से प्रतिबिंब इमेज तो यहाँ बन गया, यहाँ से ब्रेन में जाती है सूचना। अरे यार मान लो कोई चीज़ गर्म है, आदमी उसको टच किया, या ठंडा है, तो इसको हाथ में नहीं बताएगा, यहाँ से सूचना तंत्रिका तंत्र की सहायता से हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। अब अगर यहाँ शून्य हो, यहाँ से कोई सेंसेशन ब्रेन में ना जाए, तो आप क्या इसको छू करके बता पाएंगे ठंडा है गर्म है? जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसको शून्य कर देता है। तो वही सिस्टम होता है कि अगर इमेज बनता रहे, पर अगर ब्रेन को पता नहीं होगा, ये नाड़ियाँ नहीं होंगी, तो वो चित्र तो बना रहेगा पर आपको उसको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो कोई एक अजीब सा कोई जो है चाइनीज टाइप में बना दिया जाए, इस तरीके से कुछ करते हैं, अब बताइए क्या है, तो मुझको खुद को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, चित्र तो इसका बन रहा है, पर ये है क्या, इसका मीन्स क्या है, तो ये चीज़ हमको पता नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, ये पता नहीं क्या बना हुआ है उल्टा सीधा। ऐसे बच्चों में होता है, छोटे बच्चे जिस चीज़ को पढ़ना नहीं जानते हैं, इमेज तो उसका बनता है, पर उसको पहले से वो चीज़ सिखाई नहीं गई है कि इसको क्या पढ़ना है, तो वो सेंसेशन जो है ब्रेन द्वारा नहीं हो पाता है, लेकिन उसका चित्र डेफिनेटली बनता है हमारी रेटिना पर। इसमें कुछ सारे एवं शंकु भी होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश की कलर और तीव्रता का संसूचन किया जाता है। जैसे अधिक तीव्रता होती है तो प्रकाश जो आपका परितालिका है वो सिकुड़ हो जाती है, छोटी हो जाती है, यानी जो सीधी जैसा सीधी नुमा कमजोर है, सीधी नुमा जो आपका अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है आइरिस, उस आइरिस का आकार नीचे से दब जाता है, तो जो परितालिका है उसका आकार छोटा हो जाएगा। तो अगर एक करोड़ किरणें आ रही होगी तो आप 80 लाख के अंदर जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका जो प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करने का काम भी परितालिका का ये होता है।
कोई भी इमेज, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे दबाया और अभी छोड़ दिया तो कुछ देर तक वैसा रहता है, फिर सही हो जाता है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु का इमेज हमारी रेटिना पर बनने के बाद तुरंत नहीं हटता है। अगर हम वहाँ से हट जाएं तो वो इमेज तुरंत हटता नहीं है। लगभग उसका इमेज 1/16 सेकेंड तक वो रेटिना पर रहता है। टाइम बहुत कम, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है, कभी आप महसूस करिएगा। 1/16 सेकेंड तक रहता है। और इसमें काफ़ी कुछ होता है, जैसे हम प्रकाश से आते हैं, बाहर से आते कमरे में आते तो अंधेरा रहता है, तो काफ़ी देर तक हमको वहाँ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो तंत्रिकाएँ हैं, नेत्र की जो नर्वस है, वो उतने प्रकाश पर वो एडजस्ट हो गई। अब अगर वो अचानक कम प्रकाश में जाती हैं तो इन पूरे जो है तंत्र को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगता है उस प्रकाश के अकॉर्डिंग। जब बाहर से अंदर आते तो बहुत तेज से तिलमिलाहट होने लगती है, दिखाई नहीं देता है, तो हम जो है इसको परिचालिका से उसके आने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम कर लेते हैं। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है, एक प्राकृतिक गिफ्ट है हमारे लिए ह्यूमन आई, तो इसलिए इसको वही संभाल कर रखिए, उसकी सुरक्षा करिए। धूप ज़्यादा हो तो आप चश्मे का उपयोग करें, काजल का उपयोग करें, कचरा कम से कम रहने दें, और कुछ खाना भी ऐसा खाएं जिससे नेत्र हमारा स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से आप हरी सब्जियाँ और वगैरह ले लें। तो ये एक जनरल बात है, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाली चीज़ नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रकाशीय अंदर पढ़ा। अब हम लोग अगले वीडियो में ह्यूमन आई की जो डिजीज है, क्यों होती हैं, कैसे निवारण करते हैं, कहाँ इमेज बनेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। अरे यार ये तो बंद पड़ा है।